हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि आज आर ओ का पेपर हुआ था। उस पेपर के आंसर के लेके आ रहे हैं। पेपर के जो मैथ्स रीजनिंग के सेक्शन है उसके हम इस पार्ट में 50 में से 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 25 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ मैं, सीधे आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर कोई कमेंट लगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 101 का। एक वर्ड दिया है CYBERNETICS में कौन सा शब्द अंग्रेजी की वर्णमाला के समान स्थल पर रखता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वो शब्द चुने जो अन्य समूह से कम मेल खाता है। देखिए, अदरक, प्याज, धनिया, आलू। ठीक है, अदरक जमीन के नीचे होता है, प्याज जमीन के नीचे होता है, आलू जमीन के नीचे होता है, धनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 1 से 100 तक संख्याएं लिखते हैं तो 5 कितनी बार लिखेंगे? राइट आंसर है इसका 20, 20 बार हम 5 लिखेंगे। अगला है निम्नलिखित को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है वाक्यांश, अक्षर, शब्द, वाक्य। देखिए, सबसे छोटा होता है अक्षर, फिर होता है शब्द, फिर होता है वाक्यांश, फिर वाक्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 15 है, उनका अंतर 7 है, तो छोटी संख्या होगी। देखिए, दो संख्याओं का योग 15 है और अंतर 7 है, तो वो संख्याएं हो जाएंगी 11 और 4। ठीक है, 11 और 4 इन दोनों का योग 15 होता है, अंतर 7 होता है, तो छोटी संख्या पूछता है, तो इसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा बी 4। निम्नलिखित से आकृति में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो लुप्त अक्षर है वो आ रहा है पी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पी, क्योंकि पी का नंबर होता है ये पी का नंबर 16 होता है, के का 11 होता है, 11 और 16 को ऐड करेंगे तो 27 आ रहा है। ऐसी ही बाकी सीरीज बन रही थी आगे को। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बेमेल है? मणिपुर, सिक्किम, हरियाणा, लक्षद्वीप। ठीक है, 3 राज्य हैं जिसमें मणिपुर, सिक्किम, हरियाणा और लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलते हैं। एक वेन डायग्राम दिया है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा भारतीय नेता जो गायक नहीं है। देखिए, नेता होना चाहिए, ठीक है, नेता होना चाहिए और भारतीय होना चाहिए। ठीक है, तो इन और जो गायक प्रदर्शित नहीं करता, जो इस कैटेगरी में ना हो उसमें से ढूंढना है, और जो नेता भी हो गायक भी। तो क्या हमारे पास बचा 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। बेंगलोर, नागपुर, भोपाल, लखनऊ। ठीक है, बेंगलोर आपको पता है कि ये राजधानी है, भोपाल भी राजधानी है और लखनऊ भी राजधानी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, जो कहीं की राजधानी नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। देखिए, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर आ रहा है इसका 25 आ रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 अंकों की एक संख्या है जो 35A 79B 9 से भाज्य है, तो A + B का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए 9 से विभाजिता का रूल होता है कि सभी संख्याओं को ऐड करके कितना आना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, इनका ऐड करके आ रहा है 24, जो ए और बी को छोड़ के 24 आ रहा है, तो 9 से विभाज्य 24 के बाद 27 होता है, तो या तो 3 आता है, इसका 3 ऑप्शन में नहीं है, 3 के बाद 12 आएगा, तो 24 और 12 36 होता है, 36 9 से विभाज्य होता है, तो A + B का मान कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। आगे चलते हैं। सीरीज दी है, लुप्त पद ज्ञात करना है, तो इसका जो राइट आंसर है पहला है L 120। ठीक है, L के बाद 4 अंक आगे जाएंगे, L तो P आता है, P के बाद 4 अंक आगे जाएंगे T आता है, T के बाद 4 अंक जाएंगे X आता है। ठीक है, ऐसी नंबर में भी हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न संख्यात्मक समूह को चुनिए। भिन्न समूह चुनने की बात कर रहा है। पहला 11, 13, 21, 19, 27, 15, 23, 16, 24। ठीक है, इसमें जो मेरे को लग रहा है वो ऑप्शन डी लग रहा है। कंफर्म नहीं कर सकता। देखिए, इसका 2 रीजन है लगने के। पहला जो है कि ये देखिए आप, ये दोनों में क्या है? एक संख्या अभाज्य है। ठीक है, इसमें 13 अभाज्य है, इसमें 19 अभाज्य है, इसमें 23 अभाज्य है, इसमें दोनों भाज्य संख्या है। और दूसरा क्या है? इन दोनों में दोनों विषम है, इन दोनों में भी दोनों विषम है, इसमें भी दोनों विषम है और इसमें दोनों सम है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी 16 और 24। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। एक आदमी दक्षिण की तरफ 30 मीटर चलता है, फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ के 30 मीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ के 20 मीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ के 30 मीटर चलता है, और वो अपनी आरंभिक दूरी से कितना दूर है? तो इसका डायग्राम बनेगा, उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर आ रहा है 50 मीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 115। ये क्वेश्चन अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं आगे वाली वीडियो पर बता दूंगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 116। AB × 6 = 1 BB, तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका जो राइट आंसर आएगा 24 × 6 = 144 होता है। ठीक है, तो A का मान यहाँ पर आ रहा है A, B का मान आ रहा है 4। ठीक है, B का मान नीचे भी 4, 4, तो A का मान 2
बी का मान 4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक खो देता है, तो वह 120 प्रश्नों को हल करता है तो 260 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा सही किए हुए प्रश्नों की संख्या क्या है? ठीक है, अब इसका राइट आंसर आ रहा है 50। देखिए 50 क्वेश्चन ठीक करेगा तो 50 गुणा 8, ठीक है, 400 हो गया। 400 अंक उसने टोटल प्राप्त किया। अब गलत कितने किए? 120 में से 70 क्वेश्चन गलत करेगा। 70 गुणा 70 में से हम गुणा 2 करेंगे तो 140, 140 400 में से 140 घटा देंगे तो 260 आपका अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 ए का कथन है, कारण है उसका आर। बोल रहा है कि कथन में बिना पॉलिश किया हुआ चावल नहीं खाना चाहिए। फिर आर कह रहा है कि पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी की कमी होती है। ठीक है, एक कथन है, आर उसका कारण है। पहले कह रहा है कि बिना पॉलिश का चावल नहीं खाना चाहिए, सॉरी बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाना चाहिए, क्योंकि आर उसका कारण हो जाएगा कि पॉलिश किए हुए चावल में बी की कमी होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। पहले कह रहा है कि पॉलिश हुआ चावल खाना चाहिए बिना पॉलिश का चावल, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी की कमी होती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। बी की आयु क्या है? देखिए 6 वर्ष बाद 26 हो जाए तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ए की 6 घटा देंगे तो 20 हो जाएगी। 20 का रेशियो 4 के बराबर है तो 3 का रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक परिवार में प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी ही है जितनी कि उसकी बहनों की संख्या, और प्रत्येक लड़के की बहनों की संख्या भाई की संख्या की दोगुनी है। तो परिवार में कुल कितने लड़के हैं? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। इसके परिवार में 3 लड़के होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सीरीज दी गई है, इसमें से क्या गलत है? 11, 2, 21, 3, 32, 4। देखिए ये सीरीज ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक एक नंबर बढ़ रहे हैं। फिर 11, 21, ये गलत है। 32 की जगह 31 होना चाहिए था। 31, 41, 51 ऐसे बढ़ रही थी, तो 32 गलत है। 32 की जगह 31 होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 3 + 4 + 5 बराबर 60, 4 + 5 + 3 बराबर 60, 5 + 7 + 4 बराबर 140 है, तो 10 + 5 + 0 बराबर कितना होना चाहिए? ठीक है, इन्होंने साइन को चेंज कर दिया है, इसको गुणा का साइन होगा। ठीक है, 3 × 4 × 5, 3 × 12 × 5 = 60, बिल्कुल सही है। 4 × 5 = 20, 3 = 60, बिल्कुल सही है। 7 × 5 = 35 चौको 140, बिल्कुल सही है। और 10 × 5 = 50, 50 × 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका 0 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए की पावर 34, बी की पावर ए = 3 की पावर 34, बी = 2 की पावर 51, सी = 7 की पावर 70। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। आगे चलते हैं। दर्पण रखा गया है इस आकृति के दाहिनी ओर। ठीक है, इस साइड दर्पण रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऐसे करके बनेगा और एरो दर्पण की ओर को हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। अगला भिन्न अंक क्या आएगा? कह रहा है 2। देखिए कैसे बढ़ रहा है। 2, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11 और 3, 14 हो जाएगा। अगला है बट्टे में 3 और 5, 8, 8 और 5, 13, 13 और 5, 18, 18 और 5, 23। ठीक है, 14/23, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आर के पेपर के 25 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन के। अगले 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट पे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन तो नहीं दे रहा हूँ मैं, इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि इसका आंसर कोई और होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं हमें। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। थैंक यू।